हाय दोस्तों, हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं एल एस बाग, आपका मित्र। आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल बाग लर्निंग स्टेशन पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आपका दिन अच्छा गुजरे आज, वही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। तो दोस्तों, आज हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। पहले चीज़ मैं आपको बता दूँ, हम क्या करते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से क्या करते हैं, सारे थ्योरी पार्ट को हम पढ़ाई करते हैं, उसको हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब समय आता है एग्जाम का, ठीक है, उससे पहले हमने जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, उसको असेस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हम जब बैठना चाहते हैं तो एग्ज़ाम का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, मान लीजिए आप KVS PRT की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके पास कितना होता है टाइम, समय होता है 180 मिनट्स। तो लगभग 3 घंटा के समय आपके पास होता है और क्वेश्चन में 180 होते हैं। बोले तो एक क्वेश्चन 1 मिनट आपके समय है। ठीक है, तो 180 मिनट्स के समय के अंदर आप जो 180 क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं या नहीं, ये आप कैसे पता लगा पाएंगे? जब आप कोई मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, यानी कि पूरी जो 180 क्वेश्चन का अगर एक पेपर का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं खुद बैठकर घर में, तो आपको पता लग जाएगा कि आप उसी समय के हिसाब से आपकी जो प्रिपरेशन कैसा है, सही समय पर आपका टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है या नहीं, कौन से सेक्शन में आपकी वीकनेस है, कौन से सेक्शन में आपकी स्ट्रेंथन है और किसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, वही आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें क्या हो जाएगा कि एग्ज़ाम में बैठने वाला जो एक प्रकार की आदत जो है, एक प्रैक्टिस जो है आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे और बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा पैनिक फील नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा ना, एक प्रकार की प्री डिफाइंड एक टाइम सेटिंग आपके पास हो जाएगा कि मुझे पहले कौन सा सेक्शन करना है। मान लीजिए आपको CDP अच्छा लगता है तो पहले आप CDP सेक्शन में चले जाएंगे, लैंग्वेज चले जाएंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा वही सब आप करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, जो मॉक टेस्ट का सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है कि आपके जो क्या सीखा आपने, आपकी जो लर्निंग का जो असेसमेंट हो पाएगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, जैसे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आपने क्या सीखा उसका असेस खुद कर पाएंगे अपने आप को। ठीक है, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं दिखेंगे आपको तो पता नहीं चलेगा कि उसका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है और कौन से फील्ड से, कौन से सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रही है एग्जाम में। ठीक है, ये आपको आइडिया नहीं होगा। इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसको हमें ज़्यादा पढ़ना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है और किसको अगर हम नेगलेक्ट भी करें तो चलेगा। ये आपको आइडिया हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो और एक बात आपको ध्यान रखना है, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो मॉक टेस्ट में मान लीजिए आपका नंबर्स कम भी है, मान लीजिए आप 180 मार्क्स का कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं कहीं भी इंस्टीट्यूशन से और आपकी स्कोर 80, 90, 100 या फिर 110 तक भी आ रहा है, उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन जो बना रहे हैं, ये जो पहली बार जो आप जानते हैं कि सिलेबस चेंजेस हुआ है पूरी तरह से, तो किसी को भी नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन जो कोई अपने हिसाब से वो जो प्रेडिक्ट कर ही रहे हैं, अपने हिसाब से मनमानी क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इसलिए आपको पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि 110 आया, 120 आया, 70 या 80 आया। लेकिन मॉक टेस्ट देना जरूरी है। देने से क्या होगा, आपके अंदर एक डेवलपमेंट, हैबिट डेवलप होगा एग्जाम में बैठने का और आपको बहुत ही आसान होगा जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। तो मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 2 दिन पहले मैंने भी एक KVS PRT का मॉक टेस्ट दे रहा था। ठीक है, और जो इसमें तो 180 क्वेश्चन थे और उस 180 क्वेश्चन को मैंने 153 मिनट्स में कवर किया और उसमें जो देखा मेरा जो स्कोर आया था सिर्फ 111 आया था। लेकिन मैं थोड़ा सा भी पैनिक नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लेवल क्या है, मेरा स्टैंडर्ड क्या है और मैं उस एग्ज़ाम में कितना स्कोर कर पाऊँगा अगर क्वेश्चन रेलिवेंट आया तो। ठीक है, और उसमें जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आया था वो इतना रेलिवेंट नहीं था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसका कोई काम का नहीं था। तो इसलिए मुझे ऐसा बिल्कुल जो मॉक टेस्ट मैंने दिया लेकिन वो इतना काम का चीज़ नहीं था। लेकिन क्या होगा ना, अपने अंदर एक प्रकार की हैबिट डेवलप हो जाएगा अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि और एक मैं एग्जाम्पल अगर मैं शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि मैं सीटेट का एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो ये था दिसंबर 2020 सेशन का जो एग्ज़ाम था उसमें दिया। पेपर 2 पेपर 1 दोनों मैंने एग्ज़ाम दिया था और पेपर 2 का जो मेरा स्कोर था 93 था। अगर पेपर 1 की बात करूँ तो सिर्फ 82 था, यानी कि डिस्क्वालीफाइड हो गया था मैं। उसके बाद मैंने देखा जो मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो क्लासमेट थे, उन्हीं लोगों का स्कोर बहुत ही अच्छा था, मुझसे ज़्यादा बेहतर था।
तो मैंने सोचा कि उन्होंने ऐसा किया जो उसके पास इतना अच्छा मार्क आया, और मैंने ऐसा गलती किया कि मेरा जो स्कोर इतना अच्छा नहीं था और मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। तो मैंने जो एग्ज़ाम दिया था सिर्फ एग्ज़ाम में जाकर बैठ गया था, ना मैंने जो सिलेबस को देखा था, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, ना कोई मॉक टेस्ट दिया था। इन तीनों में से कोई भी नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था पेपर 1 में। तो उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया पूरी तरह से, अच्छी तरह से। जो ईवीएस था, प्रीवियस क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक उसी को पढ़ के ख़त्म किया। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सबके 5 से 6 साल का जो क्वेश्चन थे सबको ख़त्म किया, और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस भी किया। उसके बदला जो मेरा जो स्कोर आया था नेक्स्ट एग्जाम मैंने दिया पेपर 1 का, और उसमें जो मेरा स्कोर था 121। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और साथ ही साथ सिलेबस को कवर करना, ये तीनों चीज़ अगर आपने कर लिया तो आपकी सफलता ज़रूर है, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आज की बात वहीं पर हम रुकते हैं। जय हिंद, नमस्ते, जय भारत।